कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अर्थशास्त्र खंड से अध्याय 5 और 5 के उपभोक्ता अधिकार कस्टमर राइट्स से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो आधारित होगी आने वाले बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए देर न करते हुए हम विद्यार्थियों को के साथ में इस सीरीज का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता आंदोलन का कारण है। उपभोक्ता जो है वो आंदोलन क्यों करता है। ए विकल्प है जमाखोरी कालाबाजारी के कारण। बी विकल्प उपभोक्ताओं की गलत जानकारी के कारण वस्तुओं की गलत जानकारी के कारण। सी व्यापारी वर्ग का शोषण के कारण। और डी उपभोक्ता अधिकारों में कमी के कारण। तो आपको बताना है कि उपभोक्ता आंदोलन का कारण क्या बनता है। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा कालाबाजारी। जब व्यापारी वस्तुओं की मार्केट में कमी को दिखा करके उसके रेट बढ़ा दिया जाता है और जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो फिर वो अपने स्टॉक से धीरे धीरे वस्तु को निकाल कर मार्केट में लाते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। इसलिए उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता आंदोलन करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 20 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक के उपभोक्ता विवादों को किस स्तर के न्यायालय में निपटाया जाता है। 20 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक। ए विकल्प जिला स्तर, बी विकल्प राष्ट्रीय स्तर, सी विकल्प राज्य स्तर, डी विकल्प ये सभी। तो 20 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक के उपभोक्ता विवादों को राज्य स्तरीय, किसका, राज्य स्तरीय, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा, राज्य स्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार है। ए विकल्प चुनने का अधिकार, बी विकल्प उपभोक्ता का अधिकार, उपभोग का अधिकार, और नंबर 3 बाजार में भागीदारी का अधिकार, डी विकल्प उपभोग वस्तु अधिकार। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप सही चुनेंगे और आपका उत्तर हो जाएगा चुनने का अधिकार। यानी जो उपभोक्ता की जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उस वस्तु को उसको मार्केट में चुनने का अधिकार है, खरीदने का अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था। तो वर्ष है आपके लिए वर्ष 2005 में, बी विकल्प वर्ष 2011 में, सी विकल्प वर्ष 2004 में, डी विकल्प वर्ष 2015 में। तो आपको बताना है सूचना का अधिकार जो है वो किस वर्ष लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं।
इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 2005 ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है एग मार्क। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणन चिन्ह है? उपभोग वस्तु ए विकल्प, बी खाद्य पदार्थ, सी विकल्प है वस्तु सेवा और डी विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक। तो प्रश्न हम लोग 5 पढ़ रहे हैं और 5 जो है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के सही गुणवत्ता के मानक को ही खाद्य प्रमाणन यानी एगमार्क दिया जाता है, शुद्धता की पहचान। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो आपको बताना है, ये प्रश्न 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसका ए विकल्प होगा 1982, बी विकल्प 1985, सी विकल्प 1994, डी विकल्प 1986। तो आपके लिए सही विकल्प चुनना है आपको और ये हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक जानकार उपभोक्ता को निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए विकल्प मानकीकरण, बी विकल्प बाजार, सी नगद पर्ची लेना और डी विकल्प जरूरी वस्तुएं। प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग और 7 को बताना है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, नगद पर्ची लेना। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल ले लेना चाहिए, यानी पर्ची ले लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल ए विकल्प सही है, बी विकल्प 22 फरवरी, सी विकल्प 24 नवंबर और डी विकल्प 24 दिसंबर। तो आपका सही विकल्प सही हो जाएगा 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर सही विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आप सही का निशान लगा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से आप किसे उपभोक्ता समझेंगे? अंतिम वर्ष उपयोगकर्ता को, बी विकल्प प्रथम वस्तु उपयोगकर्ता को, सी विकल्प सार्वजनिक वस्तु उपभोक्ता को या डी विकल्प बाजार भागीदारी को। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब देंगे आप। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम वस्तु उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तु उपभोक्ता सही विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं के शोषण से संबंधित है? ए विकल्प वस्तुओं को वस्तु नहीं बेचना, उपभोक्ताओं को वस्तु नहीं बेचना, बी विकल्प समय पर वस्तु न मिलना, सी विकल्प घटिया उत्पादों को बेचना और डी विकल्प उत्पादन पर नियंत्रण। तो इसका सही विकल्प देना है आपको। इसका सही विकल्प सही हो जाएगा आपका
आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, सही उत्तर बताते रहा करें। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताएं। 1986, वर्ष 1975, वर्ष 1960, वर्ष 2001। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, वर्ष 1986। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, कोपरा का तात्पर्य है। कोपरा का मतलब है ए विकल्प उत्पादक संरक्षण अधिनियम, बी विकल्प उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी भारत अधिनियम, डी विकल्प उपभोक्ता परिषद। तो कोपरा का मतलब है उत्पादक संरक्षण अधिनियम, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न होगा ये, उपभोक्ता विवादों के निपटारण के लिए कितने स्तर पर न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये 3 स्तर पर इसके न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सॉरी, 1 मिनट। तीन स्तर हैं, कौन कौन से? जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर पर। तो अभी आप देख रहे थे एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और हमारे इस चैनल को एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।